खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। एक और गाना चल रहा है, बताऊं कैसा गाना चल रहा है? मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो भैया सुना, कल मोदी जी ने बिहार के लोगों को डराने के लिए अपनी रैली में गोली, कट्टा और गाने का सहारा लिया। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल इनके नेताओं पे गोबर फेंका जा रहा है, उस हिसाब से तो ये 14 नवंबर के बाद नींद की गोली का भी सहारा लेंगे। और लल्लन भैया ये गोली बंदूक का सहारा तो लेंगे ही, क्योंकि परसों की वोटिंग के बाद ये साफ पता चल गया कि कमल कीचड़ में धंसने वाला है। यानी ना तो माँ की गाली का ड्रामा काम आ रहा है, ना ही छठ पूजा का ड्रामा काम आ रहा है, और लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं ऊपर से। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जिनके नेता डायरेक्ट चढ़ा देते हैं लोगों पे थार, वो रैली में उल्लू बना रहे हैं कि आरजेडी है रंगदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लोग दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जाते। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि ये कांग्रेस और आरजेडी वाले हर जगह घूमने जाते हैं, लेकिन ये राम मंदिर कभी नहीं जाते। लल्लन भैया जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि प्रसाद की दुकान से ज्यादा शराब के ठेके इन लोगों ने वहीं पर खुलवाए हैं। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। लल्लन भैया मुझे कल ही मटन खाते हुए ये अनुमान लग गया था कि अब की बार मोदी जी कांग्रेस और आरजेडी की बुराई करते हुए राम मंदिर की चर्चा करेंगे, क्योंकि वोट लेने का अब यही एक चारा बचा है, वरना असल में लोग तो गाली ही दे रहे हैं। अनभक्त हालो मोदी जी का विकास देखिए, मोदी का विकास। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि दूसरे नेताओं के लिए मंदिर है आस्था का प्रतीक, लेकिन बीजेपी वालों के लिए है बस वोट की भीख। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर आप केंद्र में खेल मंत्री हैं, लेकिन अररिया जिला में कोई भी स्टेडियम नहीं है। देखिए कांग्रेस और आरजेडी एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया देखा, जैसे ही रिपोर्टर ने जुमला पार्टी के खेल मंत्री से स्टेडियम पे सवाल पूछा, वैसे ही ये कांग्रेस और आरजेडी का भोंपू बजाने लगे। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है लड़की और दारू के साथ साथ बिहार चुनाव में गांजा भी भारी मात्रा में सप्लाई हुआ हो, इसलिए बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। लल्लन भैया बस यही बकलोली और ड्रामा देखकर अब बिहार वाले इनके नेताओं पर चप्पल फेंक रहे हैं, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पे सवाल पूछो तो मुस्लिम का नाम लेकर खिसक लेते हैं, देश की सुरक्षा पे सवाल पूछो तो नेहरू का नाम लेकर खिसक लेते हैं, और जब विकास पे सवाल पूछो तो उसके लिए भी कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है रिपोर्टर ने बिहार के गिरते पुलों के बारे में नहीं पूछा, वरना ये ट्रम्प को भी जिम्मेदार ठहरा देते।